जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार शुक्ला। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.9 के, ठीक है, सवाल नंबर 4 से, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट में 3 सवाल को हमने सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो समाकलन एक्सरसाइज जो 7.9 है उसमें हम लोग आज सवाल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देरी न करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बच्चों देखेंगे पूरा, तभी आपको स्पष्टली समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्लियर है। तो चलिए 4 नंबर, उसके बाद 5, उसके बाद 6 सीरियल वाइज हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 0 से 2 यक्स करड़ी में x+2 dx। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले जो करड़ी में x+2 है उसको हम मान लेंगे t। तो बच्चों हम लिखेंगे माना x+2 बराबर की t। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 1 x का अवकलन बच्चों 1 हो जाएगा और 2 का बच्चों 0 हो जाएगा, और इधर बच्चों हो जाएगा आपका dt/dx हो जाएगा, क्लियर है। ये dx इधर जाएगा तो dx बराबर बच्चों हो जाएगा dt, क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, जो हमारा फंक्शन था पहले x में था, अब t में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिमिट भी बच्चों t में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को बच्चों बदलेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे फॉर लिमिट, ठीक है। लिमिट भी हम लोग क्या करेंगे, बदल लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे जब x बराबर 0, ठीक है। जब x बराबर हमारा 0 है तब t बराबर बच्चों, जब हम x की जगह पे बच्चों जब 0 लिखेंगे तो बच्चों t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब t बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2। फिर अपर लिमिट के लिए जब x बराबर बच्चों हमारा 2, तब t बराबर बच्चों हो जाएगा 4। कैसे 4 होगा, x की जगह पे बच्चों यहाँ 2 रखेंगे, 2 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं आपको स्पष्टली समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब बच्चों हम समाकलन में जो भी लिमिट है उसको बदलाव होगा, तो किस प्रकार से हो जाएगा हमारा यही क्वेश्चन। जब हमने 0 लिया तो 2 आया, जब हमने 2 लिया तो क्या आया, 4 आया, क्लियर है। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू बच्चों जब हम निकालेंगे तो बच्चों 2 इधर जाएगा, तो मतलब x बराबर हमारा आ जाएगा t-2 आ जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले हम x+2 को हम t माने हैं तो रूट में t हो गया, और x का मान बच्चों हमारा निकल के आया है t-2, और dx की जगह पे हमको रखना है बच्चों क्या, dt लिखना है, क्लियर है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसा कि जानते हैं काफ़ी बार किसी संख्या पे या किसी अक्षर पे अगर रूट रहो तो उसको रूट का हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखेंगे। तो बच्चों हमारा यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4, ये t के पावर बच्चों हो जाएगा 1/2, और हो जाएगा बच्चों t-2 dt, क्लियर है। अब t के पावर 1/2 का बच्चों अंदर दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 से 4 t के पावर 1/2 इंटू t, फिर हो जाएगा -2 t के पावर 1/2 डी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा dt। यहाँ तक तो सभी को स्पष्टली समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग करने वाले क्या हैं, उसके बाद थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/4, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 चार्ज है, तो जब बेस से मुता तक घातों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा t के पावर 3/2 -2, फिर यहाँ तो सेम रहेगा t के पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज करके dt लिखेंगे।
अब उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करेंगे, जो देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन है, दोनों के साथ हम लोग बंटवारा कर लेंगे। हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 और t के पावर बच्चों हो जाएगा 3/2 dt। यहाँ 2 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा 2 से 4 और t के पावर 1/2 dt हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक स्पष्टली सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसा क्या करते हैं, घातों में एक एक जोड़ते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा t के पावर 3/2 + 1, फिर नीचे भी 3/2 + 1। हमारा लिमिट है कितना, लिमिट है 2 से 4, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ भी हमारा घातों में एक एक जुड़ जाएगा, तो t के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1। यहाँ भी लिमिट है हमारा 2 से 4। क्लियर है यहाँ तक? इसी को थोड़ा और हल करते हैं, तो ये हल हो जाएगा बच्चों। t के पावर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 5, मतलब 5/2। नीचे भी हमारा 5/2 हो जाएगा। लिमिट लगा लीजिए 2 से 4, फिर यहाँ बाहर 2 है, लिखते जाइए। फिर यहाँ बच्चों हो जाएगा t के पावर 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3/2, यहाँ भी हो जाएगा 3/2। लिमिट हो जाएगा 2 से 4। क्लियर है सभी को? अब इसको थोड़ा, ये जो नंबरिंग है इसको थोड़ा शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा, 2/5। ये बाहर चला जाएगा कांस्टेंट के रूप में। हमारा बचा आपका t के पावर 5/2, ये 2 से 4 हो गया। फिर बच्चों ये बाहर जाएगा तो 2 पहले से है, 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, 4/3। हमारा बच क्या रहा है, t के पावर 3/2, 2 से 4। क्लियर हो पाया? अब बच्चों लिमिट रख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों लिमिट अपर लिमिट रखा जाता है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाता है। तो बच्चों हम यहाँ t के जगह पे 4 रखेंगे, 4 के पावर 5/2, फिर -2 5/2, ठीक है। फिर यहाँ 4/3, फिर यहाँ t के जगह पे एक बार 4 रखेंगे, 4 के पावर 3/2, फिर -2 के पावर 3/2, ठीक है। इसी को हल करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखते जाइए आप। उसके बाद हमारा हो गया 2/5, और इस बच्चों 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा 5/2 है इसके पावर में। फिर यहाँ जो देख रहे हैं 2 है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 से बच्चों ए रूट लग जाएगा। रूट के पावर हो जाएगा, कड़ी में 2 के पावर हो जाएगा 5 चार्ज। ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4/3। फिर यहाँ पे 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ इसके पावर में 3/2 है। फिर यहाँ भी बच्चों 1/2 से एक करड़ी बन जाएगा, मतलब करड़ी में 2 और उसके ऊपर 3 चार्ज हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं इस 2 से इस 2 को काट देंगे, कोई घात ऊपर तो ऊपर जाएगा, तो इसलिए 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ भी बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा 2/5, फिर 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 बोले तो 32 हो गया। फिर बच्चों करड़ी में 2 को 5 बार लिखना है, तो करड़ी में 2 को 5 बार लिखेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 4 करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी बच्चों 4/3। फिर ये 2 को बच्चों 3 बार लिखना है, तो 2 को 3 बार बच्चों 2 के पावर 3 बोले तो 8 हो गया। फिर यहाँ ध्यान दीजिए करड़ी में 2 के पावर 3 है, तो हमारा हो जाएगा 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का गुणा केवल 2 होगा और 1 2 करड़ी में बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर हो पा रहा है? अब क्या करेंगे, 2/5 का इसमें गुणा करेंगे और 4/3 का इधर गुणा करेंगे, ठीक है।
चलिए गुणा कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ गुणा हो गया है 2/5 का, और यहाँ पे 3 का गुणा हो चुका है। अब पूरे का बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बच्चों जो हम लेंगे तो बच्चों हमारा आएगा कितना, 15 आएगा। 5 5 3, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 15 में बच्चों 5 से भाग देंगे तो आएगा 3। 3 का गुणा 64 में, तो 3 चौको 12 को 2 हासिल बचा 1, और 3 छः 18 को 19, 192। फिर यहाँ भी बच्चों आएगा 3। 3 का गुणा 8 में, तो 8 3 24, करड़ी में 2 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर यहाँ भाग देंगे 15 में 3 से, तो आएगा बच्चों कितना, 5 आएगा। 5 का गुणा 32 में, तो बच्चों आ जाएगा 5 दूनी 10 को 0 हासिल बचा 1, 5 3 15 1 16, 160 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ पे बच्चों आएगा 5। 5 का गुणा 8 में, तो 8 25 40, करड़ी में 2। और इसको हल करते हैं तो करड़ी वाला एक साथ को, और जो करड़ी वाला है उसको एक साथ, तो बच्चों यहाँ घटा लेंगे। 192 में 160 को घटाएंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा बच्चों, 32। और यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, 40 कड़ी 2 में से 24 घटाएंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। 16 कड़ी में 2 अपान आ जाएगा 15। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 16 कड़ी में 2 को कॉमन ले लेंगे। 16 कड़ी में 2, तो यहाँ तो बच्चों 1 हो गया, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा केवल कड़ी में 2 हो जाएगा, और अपान में बच्चों कितना हो जाएगा, 15। यही हमारा फाइनल आंसर रहा। उम्मीद कर रहे हैं आपको सभी को स्पष्टली समझ में आ गया होगा। क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन और प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगला सवाल है 5 नंबर 0 से π/2 sin x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, कास एक्स को हम मान लेंगे t, क्योंकि कास एक्स को जो ही मानेंगे अवकलन करेंगे तो कास का अवकलन बच्चों होता है साइन। क्लियर है। तो बच्चों हम सबसे पहले एक काम कर लेंगे, लिखेंगे बच्चों माना। ठीक है। कास एक्स बराबर बच्चों हम मान लेंगे t। कास का अवकलन बच्चों क्या होता है, साइन होता है। कास का अवकलन बच्चों माइनस साइन होता है। माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, डी टी हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ माइनस को हम इधर कर लेंगे, साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बच्चों हो जाएगा डी टी। क्लियर हो पा रहा है। अब बच्चों लिमिट बदलने वाली बात आई, क्योंकि आप जानते हैं जब फंक्शन बदलेगा तो लिमिट भी बदलना होगा। तो बच्चों यहाँ पे फॉर लिमिट्स लिखेंगे बच्चों। ठीक है। जब x बराबर कितना, 0, जब x बराबर 0 तब t बराबर, तो बच्चों x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो बच्चों काश 0 का मान बच्चों होता है 1, तो t बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब x बराबर बच्चों देख रहे हैं π/2 तब, तो बच्चों x के जगह पे जब π/2 रखेंगे तो कास π/2 बोले तो 90, कास 90 का मान बच्चों कितना होता है, 0 होता है। तो t बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको स्पष्टली समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, लिमिट रखते हैं। 0 जब हमने लिया तो 1 आया, उसके बाद जब π/2 लिया तो कितना आया, 0 आया। अब देख रहे हैं हमको साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हमको रखना माइनस का डी टी, तो हो गया माइनस का डी टी। नीचे आ जाइए 1, और कास स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, टी स्क्वायर, तो स्क्वायर। क्लियर है। माइनस को हम बाहर कर देंगे, बचा 0 से मतलब 1 से 0, और यहाँ पे हो गया डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और बच्चों आप जानते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन इनवर्स होता है।
क्या होता है, टेन इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स में सबसे पहले 1/a होता है, लेकिन एक जगह पे 1 है तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा, तो इसलिए बच्चों इसको हम नहीं लिखेंगे, तो केवल लिखेंगे टेन इनवर्स x/a, बोले तो t/1। क्लियर है। हमारा लिमिट कितना है, लिमिट है 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, अब हम लिमिट रखते हैं। सबसे पहले माइनस को बाहर कर देना है, उसके बाद हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स t 1 से लेकर 0 तक, फिर माइनस एक बार t की जगह पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स 0, फिर माइनस टेन इनवर्स 1, क्योंकि अब t की जगह पे लोअर लिमिट 1 रखना है। और उसके बाद बच्चों अब देखते जाइए, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं माइनस टेन 0 0 होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 बोले तो 45 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बच्चों ये 0 ख़त्म हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, बोले तो प्लस π/4। इस प्रश्न का क्या हुआ बच्चों, आंसर रहा। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आ गया होगा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 6 की ओर बढ़ते हैं आगे। अभी तक बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए। ठीक है।